आज हम मैथ का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। जहाँ से हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ये हमें पढ़ना सबसे पहले याद है। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि हमारी क्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो हमारी गिनती की संख्या है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि कहाँ से गिनती हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, भी एक से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यानी कि आगे तक चलती जाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, भी प्राकृतिक संख्याएं। और सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, भी एक। क्या होगी, एक। और सबसे बड़ी अनंत, हमें पता ही नहीं भी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी हमारी क्या होगी, भी एक। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, भी ये पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, भी होल नंबर। क्या बोलते हैं, भी होल नंबर। होल नंबर। भी पूर्ण संख्याएं क्या करें, भी हम प्राकृतिक संख्याओं में इसको शामिल कर लें, भी शून्य को। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर ले तो हम उसको क्या बोलेंगे, भी हम पूर्ण संख्याएं। भी प्राकृतिक संख्याएं में अगर हम शून्य को शामिल कर ले उसको हम क्या बोलेंगे, भी पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 और आगे तक। अगर हम इसके अंदर किसको शामिल कर ले, भी शून्य को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, भी 0 से। कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। और सबसे छोटी हमारी जो पूर्ण संख्या वो भी हमारी क्या होगी, भी 0 ही होगी, यानी कि शून्य। ये हमें सबसे पहले हमें जाना भी क्या, भी प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या जाना, भी पूर्ण संख्या। उसके बाद हम क्या करते हैं, भी सम संख्याएं। क्या जानेंगे, भी सम संख्याएं। सम संख्याएं और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, भी इवन नंबर। और इवन नंबर यानी कि जो सम संख्या है वो हमारी क्या होती है, भी वे संख्याएं जो क्या हो जाएंगी, 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, भी सम संख्याएं। भी वे संख्याएं जो हमारी 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, भी भाग हो जाए, वे हमारी क्या बोलेंगे, भी हम उनको सम संख्याएं। तो सबसे भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 16, यानी कि वे संख्या जो 2 से ये भी भाग हो रही है, ये भी, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, भी सम संख्याएं। और सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होगी, भी 2 होगी। क्या होगी, भी 2। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भी विषम संख्याएं। क्या जानेंगे, भी विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं क्या होती है, भी विषम संख्याएं विषम संख्याएं। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग में होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, भी विषम संख्याएं। और सबसे छोटी हमारी क्या होगी, 1 3 5 7
9, 11, 13, 15, 17 और so on आगे तक चलती जाएंगी। ये हमारी क्या बोलेंगे इनको विषम संख्या है। और सबसे छोटी हमारी विषम संख्या हमारी क्या होगी भी एक होगी। क्या होगी एक। उसके बाद भी हम क्या जानेंगे भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक हमारे क्या होते हैं भी। ठीक है, क्या करें भी अगर हम शून्य के अंदर क्या कर लें भी, अगर हम शून्य के अंदर क्या कर लें भी धनात्मक मान और ऋणात्मक मान शामिल कर लें, यानी कि या हम क्या मानेंगे इसको एक नंबर लाइन अभी हमारी ये हमने मान लिया 0 पॉइंट है। और जो इसके राइट साइड में होगी वो हमारा 20 प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तक भी। और इसके लेफ्ट साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तक। यहाँ से हमें क्या पता चला अभी पूर्णांक हमारे क्या होगी 0 और जो प्लस की जो जितनी भी वैल्यू होती है और जितनी माइनस की वैल्यू होती है वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं भी पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक हमारा क्या होगा 0 +- 1 +- 2 +-3 +-4 +-5 और so on आगे तक ये हमारे क्या चलते जाएंगे भी पूर्णांक। ये हमारे क्या होंगे भी पूर्णांक। अगर आपको भी सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा भी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है भी गिनती की जो संख्याएं होती हैं भैया उनको हम क्या बोलते हैं भी प्राकृतिक संख्या। और गिनती हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से। उसके बाद हमने पढ़ा भी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो उसको हम क्या बोलें भी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद पढ़ा भी सम संख्याएं वे संख्या जो 2 से पूरा भाग हो जाए। विषम संख्या भी वे संख्या जो 2 से पूरा भाग न हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भी पूर्णांक। क्या पढ़ा पूर्णांक। अब इसके बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि टॉपिक है वो हमारा क्या है भी रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। अगर हमें पूर्णांक के बारे में पता तो हम बता सकते हैं भी परिमेय संख्या क्या होती है भी। उसके बाद हम क्या देखेंगे भी परिमेय संख्याएं। क्या देखेंगे भी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं भी रैशनल नंबर। भी वे संख्याएं जिनको हम भी P/Q के रूप में लिख सके। वे संख्याएं जिनको भी P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q इसके बराबर नहीं होना चाहिए भी 0 के बराबर। यानी कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q दोनों क्या होने चाहिए हमारे पूर्णांक होने चाहिए और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए भी हमारा 0 के बराबर। ये इनको हम क्या बोलते हैं भी परिमेय संख्याएं। और सबसे पहले मेन बात ये है कि जितने भी हमारे जो पूर्णांक होते हैं वे हमारे क्या होते हैं भी परिमेय संख्याएं। क्यों होते हैं को जैसे कि हमारा 0 भी एक क्या है भी एक पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक भी कोई भी संख्या है उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं भी 1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं भी 1। अब देखो भी 0 ये क्या होगा भी P/Q के रूप में क्या गया अभी लिखा जा सका। P और Q दोनों क्या हो गए भी पूर्णांक क्योंकि 0 भी हमारा एक पूर्णांक है और 1 भी हमारा क्या अभी पूर्णांक है। और Q भी 0 के बराबर नहीं है। Q नॉट इक्वल टू 0। Q किसके बराबर नहीं है भी 0 क्योंकि Q हमारा यहाँ पे कितना अभी 1। यानी कि इस कारण हम कह सकते हैं भी 0 हमारा क्या है भी एक
प्रीमेय संख्या है, यानी कि जितने भी, अब उसके बाद हम मान लेते हैं अभी एक भी हमारा क्या होगी भी एक प्रीमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं भी एक, यानी कोई भी संख्या उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं भी एक। पी बटे क्यू के रूप में लिखीगी। पी और क्यू दोनों क्या होगी भी पूर्णांक, और क्यू किसके बराबर नहीं है भी 0 के बराबर। उसके बाद 2 3 4 5 6, इसके नीचे एक लिख लिया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। ये हमारे क्या होगी भी पी बटे क्यू के रूप में लिखे गए सभी, और ये पी और क्यू दोनों क्या होगी भी पूर्णांक, और क्यू किसके बराबर नहीं भी 0 के बराबर। इस कारण हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे जो पूर्णांक है, इसी प्रकार हम -1 उठा के देख लें, इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं भी -2 1 -3, इसके नीचे भी -4 1 बटे 1, यानी कि इनके नीचे पी बटे क्यू के रूप में लिखे गए। पी और क्यू दोनों क्या होंगे भी पूर्णांक, और क्यू किसके बराबर नहीं भी 0 के बराबर। इससे हमें पता चला है कि जितने भी हमारे जो पूर्णांक हैं वे हमारे क्या होते हैं भी प्रीमेय संख्याएं। आया समझ में? यानी कि वे संख्याएं जिनको हम क्या भी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और पी और क्यू दोनों क्या होंगी पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए भी 0 के बराबर। ये तो एक छोटी बात, यानी कि यही है। अब मान लिया जाता है अभी हम आपसे पूछ रहे हैं भी वर्गमूल 1 है, क्या ये एक प्रीमेय संख्या होगी? होगी तो क्यों होगी? यानी कि भी वर्गमूल 1 है तो 1 का वर्गमूल हमारा क्या होता है भी 1 ही होता है। क्या होता है? 1। और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं भी 1, क्या लिख दिया भी 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल हमारा क्या होता है भी 1, और कोई भी संख्या उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं भी 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भी पी बटे क्यू के रूप में लिखेगी। पी और क्यू दोनों क्या होंगे भी पूर्णांक, और क्यू किसके बराबर नहीं है भी 0 के बराबर। तो इस कारण हम कह सकते हैं भी वर्गमूल 1 हमारी क्या होगी भी एक प्रीमेय संख्या होगी। इसी प्रकार मैं मान लेता हूँ वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16 और वर्गमूल 25 और आगे तक भी। इसको वर्गमूल 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है भी 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 25 का भी 5 भी ये आ गया। इनके नीचे हम क्या लिख सकते हैं भी एक, कोई भी संख्या भी उनके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1। अब ये क्या हो गया पी बटे क्यू के रूप में लिखेगा। पी और क्यू दोनों क्या हो गए भी पूर्णांक, और क्यू किसके बराबर नहीं भी 0 के बराबर नहीं है। तो इस कारण हम कह सकते हैं भी वर्गमूल 4 भी हमारा एक प्रीमेय संख्या होगी, वर्गमूल 9 भी, 16 भी और 25 भी। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला भी वे संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, यानी कि वे संख्याएं भी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो, वे भी हमारी क्या कहलाएंगे भी प्रीमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्योंकि उनको हम किसके रूप में लिख चुके हैं भी, इनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो गए, और क्यू किसके बराबर नहीं हुआ भी 0 के बराबर। तो इस कारण हम क्या कर सकते हैं भी इन सभी को हम क्या कह सकते हैं भी प्रीमेय संख्याएं। और एक बात और है, ये हमारे मान लें दशमलव की 1.3 है, ठीक है भी, ये भी हमारी क्या होगी प्रीमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं भी पॉइंट हटा लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको 13/10, क्या लिख सकते हैं भी 13/10। तो देखो भी पी बटे क्यू के रूप में लिखेगी। पी और क्यू दोनों क्या होगी भी पूर्णांक, क्योंकि 13 और 10 ये हमारे क्या भी पूर्णांक है, क्योंकि प्लस के वैल्यू है ये हमारे, ये पूर्णांक हो गए, और क्यू किसके बराबर नहीं है भी 0 के बराबर। तो इस कारण हम इसको 1.3 को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगी भी एक हमारी प्रीमेय संख्या होगी। और इसी द्वारा हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी 1.323232, ठीक है। ये बता उसको भी ये बताएं कि ये हमारी संख्या प्रीमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो ये भी इसको हम क्या लिख सकते हैं भी, इसको हम ये क्या हो रहा है अभी रिपीट हो रहा है, यानी कि शांत आवर्ती है, क्या अभी शांत आवर्ती, यानी कि 3 2 3 2 3 2, यानी कि पॉइंट के बाद क्या अभी ये अक्षर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, यानी कि शांत आवर्ती है। तो आवर्ती का मतलब भी बार बार रिपीट होना, और शांत का मतलब भी एक ही बार, यानी कि एक ही पॉइंट, एक ही जो हमारी संख्या वो क्या हो रही भी रिपीट हो रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी 1.32 और क्या लगा सकते हैं इसके ऊपर बार।
यानी कि ये हमारी ये जो शांत आवर्ती होगी, यानी कि पॉइंट के बाद जो अक्सर रिपीट हो रहा है, वो भी हमारी क्या कहलाएंगे भी, एक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे भी, हमारी परिमेय संख्याएं। इसके बाद जैसे कि हम ऐसे लगा लेंगे 1.532 532 532, ये भी हमारे भी क्या हो रहा है, अभी रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि शांत आवर्ती हो रही। तो इसको हम भी क्या लिख सकते हैं 1.532, और इस पे हम क्या लगा सकते हैं भी बार। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी भी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी भी, परिमेय संख्या। अब देखो भी परिमेय संख्या ये हमने सीखा, अभी क्या सीखा परिमेय संख्या के बारे में भी, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए भी, पूर्णांक होने चाहिए, और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए भी, 0 के बराबर। यानी कि हमने देखा भी जो जितने भी पूर्णांक थे वे हमारे क्या थे भी, परिमेय संख्या थी, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। और क्यों थी भी, हमने इसके नीचे क्या लिखा है अभी एक, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी गई। P और Q दोनों क्या हो गए, पूर्णांक, क्योंकि 0 भी हमारा एक पूर्णांक और 1 भी हमारा क्या भी, पूर्णांक है, और Q किसके बराबर नहीं हुआ था भी, 0 के बराबर। और भी हमने ये सारी सीखी। उसके बाद हमने वर्गमूल की वैल्यू सीखी भी, यानी कि वर्गमूल एक का वर्गमूल क्या होता है भी 1, और इसके नीचे हमने क्या लिख लिया था भी 1, P/Q के रूप में लिखी जा चुकी थी। P और Q दोनों पूर्णांक हो गए, और Q किसके बराबर नहीं हुआ भी, 0 के बराबर। ये सीखा। फिर जो मेन है ये हमें आना चाहिए भी, पॉइंट वाला। ये भी हमारा क्या होता भी, एक परिमेय संख्या होता है, यानी कि जिस भी अक्षर की हमारी जो शांत आवर्ती आएगी, यानी कि पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, वही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा भी, एक पूर्णांक कहलाएगा।